अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज कुछ अलग लेकर आई हूँ। अलग तो है नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये फैब्रिक था अपना और ये है अस्तर, ठीक है। तो हम अब पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने ये अपना घेरा निकाला है और ये जो है अपना टॉप पार्ट, ठीक है। टॉप पार्ट की हम लोग कटिंग करेंगे, ठीक है। जो भी अपना लेंथ होगा टॉप पार्ट का, उसमें हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 6.5 पे हम मार्क करेंगे मीडियम साइज़ के लिए, स्मॉल मीडियम। 6.5 पे जो भी अपना चेस्ट होगा उसका चौथा भाग, उसमें हम 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। और आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पे, ठीक है, बैक पार्ट का। और ये लेंगे हमारा चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच प्लस उसमें मार्जिन, ठीक है। उसमें टक्स लगाएंगे इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिए। और ये अब करेंगे 1 इंच पे, ठीक है। तो थोड़ा मेरा कैमरा डाउन हो गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप मैं जो एक्सप्लेन करूँगी तो आप समझना कि मैं किस तरह से इसे कटिंग की हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से इसमें नॉच दे देंगे कि ये हमारा टक्स का रहेगा, ठीक है। और ये 4.5 इंच पे अपने टक्स पॉइंट देंगे। फ्रंट बैक दोनों में हम टक्स लगाएंगे, ठीक है। अब ये बैक निकालेंगे और फ्रंट को एक्स्ट्रा गुलाई देंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये एक्स्ट्रा गुलाई दे देंगे। तो हमारा ये कटिंग हो जाता है। अब हम लेंगे, देख सकते हैं आप, स्लीव्स रखेंगे हम हाफ स्लीव्स रखेंगे अस्तर में, और फुल स्लीव्स रहेगा अपना मेन फैब्रिक में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे मार्क करना है, ठीक है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे और फिर हम डाउन लेंगे 3.5 इंच और 6 इंच की लेंथ लेंगे। और हमने ये गुलाई करके स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा गुलाई दे देंगे फ्रंट के लिए, ठीक है। तो सेंटर नॉच लगा लिया है तो अपने को समझ में आएगा, ठीक है। बैक और फ्रंट दोनों में मार्क कर लेंगे। अब ये है हमारा बॉटम पार्ट जो है इधर से सेंटर से कट कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। सेम इस जितना हमने इसमें लिया है बॉटम में, अस्तर में जो भी लेंथ तो हमारा बढ़ेगा, लेकिन जो चौड़ाई रहेगी अपनी सेम रहेगी अस्तर के बराबर की, ठीक है। मेन फैब्रिक अस्तर के बराबर की रहेगी चौड़ाई में, ठीक है। और लंबाई जो भी आपका लेंथ होगा आप वो लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है अपने को कि अपने को सेम अस्तर के साथ हम लोग ये चौड़ाई लेंगे। लंबाई आपका लेंथ जो भी रहेगा वो लेंथ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस ड्रेस को कैसे क्रिएट किया है। और ये जो ड्रेस है वो नायरा कट है, ठीक है। तो मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दिया है, ठीक है। देखिए अपना जो लेंथ है जो 46 का लेंथ है, तो हमने 14 इंच निकाल दिया था, 14 इंच निकाल दिया था। तो बॉटम में जो भी अपना आएगा माइनस करके 14 इंच माइनस करके वो अपना घेरा आएगा, ठीक है। घेरा बॉटम पार्ट आएगा। तो ये अपना इसी तरह से 2 पार्ट निकालेंगे हम लोग, बैक और फ्रंट दोनों का, ठीक है, सेम मेज़रमेंट से, ठीक है। सेम मेज़र रहेगा फ्रंट का और बैक का। तो उसी को इस पे रखेंगे। तो इस तरह से ये हम सेकंड पार्ट भी हमने इस तरह से निकाल लिया है। तो दोनों हमारा बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो जाएगा इस तरह से कटिंग करके, ठीक है। देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम सब काम करेंगे ताकि हमारा काम बहुत इजी हो जाए, ठीक है।
तो देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया, बैक फ्रंट दोनों हो जाएगा। देखिए इसको हम अलग रख देंगे ताकि हम इसी के साथ रखेंगे तो हमको स्टिच करने में इजी हो जाएगा। अब लेंगे हम स्लीव्स। सबसे पहले स्लीव्स निकालेंगे क्योंकि हमारा स्लीव्स बहुत लेंथ में है। फिर हम टॉप पार्ट निकालेंगे, ठीक है। देखिए स्लीव्स इस तरह से अपने को रखना है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मेरा कैमरा डाउन हो गया है तो इसीलिए पूरा वीडियो नहीं देख पा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से अपने को ये 2 पार्ट स्लीव्स के हो गए। क्योंकि अपने को डायरेक्शन अपना स्लीव्स का डायरेक्शन दोनों ऊपर होना, एक तरफ होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको सेंटर से काट के कटिंग करके और सेम कर लिया है, ठीक है। तो अपने को ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर डायरेक्टली काट लेंगे तो अपना ऊपर नीचे हो जाएगा, एक स्लीव्स ऊपर आ जाएगा डायरेक्शन, एक स्लीव्स नीचे डायरेक्शन जाएगा। इसीलिए इसे हमने काट के बराबर कर लिया, ठीक है। तो ये हमने बॉटम का, स्लीव्स के बॉटम का हमने मार्क करके और इसे कटिंग कर लेना है। सेम जिस तरह से हमने ये अस्तर का स्लीव्स रखा हुआ है उसी तरह से सेम इसे कटिंग कर लेंगे और ये हमारा स्लीव्स कट के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आया 4 फोल्ड में। ये किस तरह से है, ये 4 फोल्ड में है टॉप पार्ट, ठीक है। तो हम चारों पार्ट दोनों पार्ट एक साथ निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा नॉच रहेगा, सेंटर नॉच। इस तरह से हमारा सारा का सारा कटिंग हो गया। अब हम चलते स्टिच की तरफ। स्टिच में सबसे पहला हम नेक पलटेंगे। तो नेक हम जो है एक्स्ट्रा अलग से नहीं पलटेंगे, इसी में पलट लेंगे। जो कि हमारा ये अस्तर है और मेन फैब्रिक है, दोनों बहुत ही अच्छा है, थिक है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हम इसी में पलट लेंगे। तो ये बैक है, बैक नेक है, ठीक है। बैक नेक की हमने कटिंग कर ली जितनी अपने को लेंथ चाहिए थी, ठीक है। और ये हम इस तरह से फ्रंट का भी सेम इसी तरह से नॉच टू नॉच लगाते हुए हम सेंटर लेंगे और उसके बाद में हम सेंटर से इसकी मार्किंग करेंगे फ्रंट स्लिप्स के फ्रंट नेक के लिए, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा जो भी नेक का ब्रॉडनेस रहेगा उसमें से हम 1/2 इंच है ना कम कर लेना चाहिए विदाउट बुकरम के, जब हम नेक कटिंग करते हैं तभी, ठीक है। तो ये हमने वी नेक दिया है, ठीक है। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसको स्टिच करेंगे और पलट लेंगे, ठीक है। सीधे से सीधा मिलाते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है, उसके बाद में पलट लेंगे नॉच लगा के नेक में। तो हमारा नेक रेडी हो जाएगा। दोनों नेक इसी तरह से हम रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट मैं कैसे करूँगी देखना आप इसको भी। अब शोल्डर जॉइंट करने का जो रहेगा प्रोसेस वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से शोल्डर इनविजिबल करके जॉइंट किया है। इसमें कोई थ्रेड, एक्स्ट्रा फैब्रिक, एक्स्ट्रा धागा वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये हमारा फ्रंट का नेक रेडी हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम बैक नेक भी रेडी करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं हमारा फ्रंट नेक बहुत खूबसूरती से रेडी हो चुका है। इसको हम ये दाब सिलाई दे देंगे ताकि हमारा नेक आसानी से पलट सके, ठीक है। सेम इसी तरह से बैक नेक भी हम रेडी करेंगे। देखें कितने आसानी से हमारा ये नेक पलट जाता है। अभी हम देखिए इस शोल्डर किस तरह से जॉइंट करेंगे। देखो अपने को क्या करना है, नेक से अस्तर से अस्तर मिलाना है, मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक मिलाना है और सीधे से सीधे की तरफ सीधे से सीधा अटैच करते हुए इसे अटैच कर लेना है, ठीक है।
देख सकते हैं आप, इस तरह से दोनों का फेस सीधे की तरफ रहेगा। देखिए इस तरह से हमने इसे पलट लिया और हमारा इनविजिबल करके ये शोल्डर अटैच हो गया। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा शोल्डर भी सेम इसी तरह से अटैच करेंगे। देख सकते हैं आप, सीधे से सीधा मिलाना है अपने को और अस्तर से अस्तर और मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेना है, डबल स्टिच करके रेडी कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारा ये दूसरा नेक भी, दूसरा शोल्डर भी रेडी हो गया। अब जो है कि हम इसे क्या करेंगे, पूरे चारों तरफ हम दाब स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद में ये जो है अस्तर को जॉइंट करेंगे। ठीक है, अस्तर को अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक से ताकि हमारा अस्तर अच्छे से अटैच हो जाए। ठीक है, बाद में हम नेक में टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा नेक अच्छे से बैठा रहे, अस्तर बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये पूरा अटैच कर लेना है अस्तर से अस्तर। ठीक है, ध्यान से इसे करना है ताकि हमारा कहीं पर भी झोल नहीं आए, अस्तर में भी नहीं आना चाहिए झोल और ना ही मेन फैब्रिक पे आना चाहिए झोल। ठीक है, तो ध्यान से करें, तो ये काम बहुत ध्यान से करना चाहिए अस्तर जॉइंट करते समय। ठीक है, इस तरह से जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारा अस्तर अटैच हो जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा। पूरा चारों तरफ से हम घुमाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक अपना काम कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं बहुत ही आसान है और इजी तरीका है। जैसे हमारे नए बहनें हमारी सीख रही हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो है। वो आप एक से दो बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत इजी तरीका और आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये बताया है ताकि आप भी बनाने में आसानी हो आपको भी। और देखिए जो हमारा मार्किंग था, नॉच तो लगा हुआ है, हमने सिर्फ ये लाइन दे दिया है। लाइन दे के इसमें अपने को 1/2 इंच पे ये टक्स मार लेना है दोनों तरफ, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों में मारने वाले हैं स्टिच टक्स। तो ये हम टक्स मजबूती से पक्का करते हुए मारेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारा ये टक्स हम फ्रंट और बैक दोनों में लगा लेंगे। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, मेन फैब्रिक जो भी है एक्स्ट्रा उसे निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया। अभी हम जो है टॉप स्टिच देंगे नेक में ताकि हमारा नेक अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो हमारा टॉप पार्ट भी रेडी हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से ये हमारा बनके रेडी हो जाता है। अभी हम बॉटम पार्ट दिखाऊंगी मैं किस तरह से मैंने बॉटम को अटैच किया है। बहुत ही इजी तरीका है नायरा कट बनाना। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मुझे बहुत ही आसान लगता है इस तरह से बनाना। देखिए अभी ये फैब्रिक है अपना मेन, और ये जो है अपना मैंने बॉटम में स्टिच कर लिया है घेरे के बॉटम में अस्तर को। ठीक है, अस्तर को करना है सिर्फ, और
मेन फैब्रिक को नहीं करना। अब ये अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक स्टिच दे देनी है, कच्ची सिलाई, ठीक है। इस तरह से जहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे वहाँ पर हमने ये दोनों को अटैच कर लेना है, ताकि ये दोनों हमारा अटैच हो जाए, ठीक है। और जो भी देखिए इस तरह से अटैच कर ले। और अब देखिए हमने जो ये लिया था इसे हम डबल फोल्ड करेंगे, 2 पलटे में हम इसे स्टिच करेंगे 3 तरफ। हमारा ये चौरस जो हमने बॉटम पार्ट निकाला था तो हमारा चौरस है, तो हम इसको 3 तरफ से ये स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अस्तर के साथ स्टिच कर लेना है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये घेरे में करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड में स्टिच। 1 साइड हो गया, ये 2 साइड हो रहा है अपना, और एक और 1 साइड करेंगे तो तीनों तरफ अपना हो जाएगा स्टिच करके। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अपने को ये स्टिच कर लेना है। ये बहुत आसान हो जाता है ये काम। देखिए इस तरह से हो गया अपना। अब ये इस तरह से अस्तर को अच्छे से बैठा के फिर अपने को ये तीसरा भी, जैसे मैंने 2 किया है, दोनों को स्टिच किया, उसी तरह से हमें ये तीसरा भी स्टिच कर लेना है। तीसरी तरफ से भी हमने ये स्टिच कर लेना अच्छे से, अस्तर के साथ अटैच कर लेना है, ताकि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। एक्सप्लेन करने में जो भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा ये अटैच हो गया है तीनों तरफ स्टिच करके। अब 1.5 इंच छोड़ते हुए हम ये सारा प्लेट्स कर लेंगे। 16 इंच पे अपने को ये प्लेट्स, ये एक पार्ट रेडी करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है कमर है 32 इंच का, तो जो भी हमारा कमर होगा तो इस तरह से अपने को 32 इंच पे ही अपने को 16 इंच का हमने एक पार्ट करना है रेडी, और 16 इंच का एक पार्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी अपने को रेडी करना है। एक पार्ट रेडी हुआ है, ये दूसरा पार्ट भी अब इसी तरह से रेडी करेंगे, ठीक है, सेम मेथड से। देखिए तीनों तरफ हमने स्टिच कर लिया है, प्लेट्स दे दिया है, एक बॉटम रेडी हो गया। इसमें हम लूप लगाएंगे, ठीक है, डोरी लूप लगाएंगे। डोरी मैंने बना लिया है, रेडी कर लिया है। अगर लूप का वीडियो डोरी का वीडियो अगर करती तो थोड़ा लंबा हो जाता वीडियो, तो इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। देखिए ये इस तरह से मैंने लूप रेडी कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ये अटैच कर लेना है, फिनिशिंग के साथ अटैच करना है सेम थ्रेड से, क्योंकि अपना दो कलर हो जाएगा। अपना 2 कलर हो चुका है, फैब्रिक 2 कलर है, तो अपने को सेम थ्रेड से अपने को ये स्टिच कर लेना है, ताकि हमारा ड्रेस का लुक बहुत ही अच्छा लगे, कहीं पर भी कोई ख़राबी नहीं दिखे, ठीक है। तो इस तरह से अपने को दोनों तरफ ये लुक रेडी करना है, और इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये पार्ट रेडी किया है उसी तरह से दूसरा पार्ट भी अपने को सेम रेडी करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये तीनों लूप को हमने तीनों लूप अटैच कर लिया है, इसको पक्का कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अपने को दूसरा पार्ट भी रेडी करना है, दूसरी तरफ भी अपने को इसी तरह से लूप रेडी करना है। दोनों लूप रेडी हो चुका है अपना, ठीक है। अब ये जो है अपना मैंने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है, स्लीव्स अटैच करके रेडी कर लिया है, फिटिंग कर लिया है। अब हम जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे बॉटम को अटैच करना। तो बॉटम जो अटैच करेंगे हम लोग कमर के कॉर्नर से, ठीक है, जैसे हमारी सिलाई होती है कॉर्नर में, उस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे स्टिच करना। एक पार्ट लेंगे, स्टिच करेंगे, ठीक है। कमर के कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक अपने को ये बराबर का उतना ही होना चाहिए, ठीक है, जितनी हमारी कमर है। देख सकते हैं आप मेरा सेम आ गया है कमर जॉइंट की तरफ। अब ये दूसरा पार्ट भी हम इसी में दूसरी तरफ से रेडी करेंगे,
ठीक है, देख सकते हैं आप। दूसरा पार्ट भी हम सेम इसी तरह रेडी करेंगे, क्योंकि अपने को मेज़रमेंट के हिसाब से ही काम करना है। जो अगर अपना मेज़रमेंट ख़राब हो जाएगा तो हमारा ड्रेस भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इस मेज़र से हमने हमारा 16 इंच पे एक पार्ट आया, 16 इंच पे दूसरा पार्ट आया, यानी कि हमारा 32 इंच पे दोनों पार्ट्स आ गए। दोनों को हमने अटैच कर लिया है, डबल स्टिच कर लिया है और अब इसको इंटरलॉक करेंगे। उसके बाद में हम देखिए इस तरह से हमारा ये लूप भी आ जाता है, देख सकते हैं आप। पलटने के बाद किस तरह से लगने वाला है। अब हम इसको ये डोरी डालेंगे। डोरी भी मैंने अलग से बना लिया था। ठीक है, डोरी भी बना के रेडी कर लिया था। लटकन देखिए इस तरह से ये हमारा कट आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा ड्रेस बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। ये बैक की तरफ से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये बैक पल्ला है, बैक का नेक है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारा नायरा कट बन के रेडी हो जाता है, बहुत इजी और आसान तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कट्स आ गया। ये बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट मैं आपको बताऊंगी। फ्रंट पार्ट का नेक अलग है, वी नेक है और ये राउंड नेक है। ठीक है, देखो ये है हमारा फ्रंट पार्ट। इस तरह से हमने ये रेडी किया है बना के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।